राम मंदिर का निर्माण और लॉकडाउन के समय देखा गया रामायण। रामायण में छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी लोगों ने देखा रामायण और रामायण के पात्रों को समझने की कोशिश की और सब लोगों ने देखा कि रामायण के पात्र किस तरीके से अपने जीवन को जी रहे थे। और भगवान राम जब युद्ध चल रहा था तो भगवान राम ये कहते हैं कि भगवान मानव को समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना, संघर्षों से जोड़ा मनुष्य के जीवन को। एक इंसान बन करके कोई देवता इस धरती पर आता है तो उसके जीवन में कितने संघर्ष रहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना निकल करके बाहर आया। और सबसे बड़ी बात है एक चीज़ जो आप सभी लोग जानते हैं कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो सवाल यही खड़ा होता है दोस्तों कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा क्यों गया। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम उपस्थित हैं श्री राम मंदिर रामनगर रुड़की में और हमारे साथ बैठे हैं आचार्य कैलाश चंद्र शास्त्री जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे बेसिक जो वही जानकारी जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं ये जीवन दृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। सबसे पहले तो मैं अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करता हूँ। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। पहले तो आप भी मेरे साथ सियावर रामचंद्र की जय बोलिए। तो मेरे भाई आपने बहुत सुंदर ये प्रश्न किया, प्रभु श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों किया गया। जी, आपने श्री राम जी से मानस पढ़ी भी होगी और रामायण अभी लॉकडाउन में बहुत सुंदर ढंग से चली भी आपने सब लोगों ने, क्योंकि सुंदर ढंग से चली इसलिए कह रहा हूँ। रामायण पहले भी चली लेकिन लोग अस्त व्यस्त होने का लोग देख नहीं पाए। देखिए इस समय जब लॉकडाउन हुआ लोग घरों में थे जी, जबरदस्ती मार के बैठाया ही गया हो, कम से कम इस दौर में लोगों ने रामायण देखा, राम के पात्र को देखा और रामायण के जितने भी पात्र हैं जी जी सबके बारे में लोगों ने देखा और समझा। तो इस बार लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुनी भी है और चिंतन भी किया, मनन भी किया है। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये बताऊं, प्रभु श्री राम जी ने अपने जीवन में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है जी। चाहे जीवन में उनके कहीं से भी विपत्ति आई, कैसे भी मुसीबतें आई उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने अपने क्या है कभी भी अपनी मर्यादा नहीं त्यागी। नहीं, मर्यादा शब्द जो है, इस मर्यादा शब्द को थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे ताकि हमारे दर्शक ये समझ सके कि मर्यादा का मतलब क्या होता है। लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि अपनी मर्यादाओं में रहो, तो वो मर्यादा होती क्या है हर इंसान के लिए, या जनरल पर्सपेक्टिव में लोग क्या समझेंगे। मर्यादा क्या होता है? एक अपना अनुशासन, एक अपनी सीमित, जहाँ तक जिसका जो एक सीमित होता है इससे बाहर न जाए आदमी। कहते हैं अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जो अपनी एक भूमिका होती है इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब राम का एक अनुशासित जीवन था, उस जीवन से कभी वो बाहर नहीं गए। नहीं गए, अपने जीवन में अनुशासन का एक पालन किया है जी। और यही उन्होंने दिखलाया है कि मर्यादा का मतलब, जैसे आपने कहा है कि एक भाई की क्या मर्यादा होती है जी, एक पत्नी की क्या मर्यादा होती है, एक पुत्र की क्या मर्यादा होती है, एक पिता की क्या मर्यादा होती है जी। उन्होंने केवल ये नहीं कि एक पुत्र का ही धर्म निभाया है, पति से लेकर के भाई से लेकर के यहाँ तक मेरे भाई आपको कहूँ एक दुश्मन की भी एक मर्यादा होती है, शत्रु की भी एक मर्यादा होती है। जब रावण के साथ युद्ध चल रहा था तो उनके भाई लक्ष्मण जी जब ब्रह्मास्त्र चलाने गए तो राम जी ने खुद ही मना किया कि नहीं, ये समय नहीं है वो ब्रह्मास्त्र चलाने का। उन्होंने वापस कर लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मर्यादाओं के खिलाफ है, खिलाफ होगा। यही तो यही शब्द इसीलिए इनके ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम लगाया जाता है जी। कि उन्होंने शत्रु के साथ भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो पुरुषों में सबसे उत्तम क्यों? पुरुषों में सबसे उत्तम क्यों है? देखो, प्रभु श्री राम जी ने एक ये लीला करने के लिए, मानव लीला करने के लिए पुरुषों में जन्म लिया जी। और ये दिखलाया है
कि मानव योनि में जन्म लेकर के भी मैंने एक सुंदर पुरुषोत्तम जिसे कहते हैं, पुरुष का उत्तम स्वरूप, उत्तम दर्शन, उत्तम लक्षण जी हम लोगों को बतलाया है। कि मैंने बाल लीला भी की है, जी। बालकांड में जैसे बाल लीला का वर्णन है, तो बाल स्वरूप में किस प्रकार से एक बालक के नटखट चरित्र, उसके आदर्श होते हैं, वो दिखलाया है। जी और उसके पश्चात जैसे बाल लीला से थोड़ा ऊपर हुए हैं, उसके पश्चात जैसे ही और विवाह होता है भगवान श्री राम जी का, तो किस प्रकार पत्नी के साथ पुरुष का व्यवहार होना चाहिए। मतलब जैसे जैसी अवस्थाएं बढ़ी हैं, जी। हर दौर में उन्होंने मर्यादा के अंतर्गत जी जो उत्तम कार्य हो सकते थे उन्होंने किया, वो किया है। लेकिन सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में भी आ रहे होंगे, और मैं समझता हूं कि हमारे मन में भी ये सवाल है कि जब बाली से युद्ध हुआ जी जी तो छिप करके उन्होंने मारा, जी। तो छिप करके मारना कोई मर्यादा तो नहीं कहलाती? ये प्रश्न तो आपका ठीक है, लेकिन कई इसमें लोग तर्क वितर्क संत महात्माओं ने भी कई बार इसमें जो है किए हैं, और कई भक्तों ने भी किए हैं। हाँ। लेकिन आप ये बताइए, बाली ने क्या सही किया था? नहीं, बाली ने अगर सही नहीं किया है तो यानी जो गलत है उसके साथ गलत तरीके से हम व्यवहार करें? गलत तरीके से व्यवहार नहीं किया था उन्होंने, कोई गलत तरीके से व्यवहार नहीं किया गया था। कहते पापी को मारने में कोई गलत नहीं है। पापी जो अपने भाई की पत्नी को, जो भाई की पत्नी बेटी के समान, बहन के समान कहा जाता हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में, और उसको उठा करके अपने पास ले आए जी, तो वो बहुत बड़ा अत्याचारी है, पापी है। ऐसे पापी को मारने में कोई दोष नहीं। भगवान श्री राम जी ने वहाँ पे कोई भी अनुचित नहीं किया, कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। मतलब वहाँ पर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने जो किया वो किसी तरीके से, मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने गलती की तो उसको तारने के लिए शायद। और यहाँ तक उन्होंने बाली ने ही जब ये प्रश्न किया था जी कि प्रभु आपने में छुप करके आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है जी, तो भगवान ने कहा था प्रभु श्री राम जी ने, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें जीवित कर सकता हूँ, तुम्हें जो है प्राण मोक्ष की प्राप्ति न कि प्राण तुम्हें दे सकता हूँ। तो भगवान ने जब ये शब्द के प्रभु श्री राम जी ने, तो बाली ने कहा प्रभु जब साक्षात आप मुझे मेरे सामने हो, कहते हैं देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काल में आप सामने हो, इससे बड़ा जीवन का मेरा सुख, इससे बड़ा मुझे लाभ और क्या मिल सकता है। आपने तो मुझे मारा नहीं, मुझे भगवान की मार में भी तार होती है, भगवान ने मारा नहीं, बल्कि सुग्रीव के सानिध्य में जब उसको मिल गया बाली को, तो सुग्रीव भाई के कारण जो है वो तर भी गया। अच्छा, मतलब एक तरीके से जैसा आपने कहा कि कोई दुष्ट व्यक्ति है, अपने छोटे भाई की पत्नी को अगर उठा लेता है तो वो पापी हो गया, और पापी को मारने से कोई पाप नहीं लगता, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक विषय, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। दूसरी तरफ एक और सवाल बनता है कि जब रावण के छोटे भाई, जिसको बोलते हैं बार बार कि भाई घर का भेदी लंका ढाए, क्या नाम रखते हैं? विभीषण, कि भाई घर का विभीषण मत बन। तो विभीषण का उपयोग करके रावण के ऊपर प्रहार करना, क्योंकि किसी का उपयोग किया, और किसी का उपयोग करके रावण के ऊपर प्रहार करना क्या उचित लगता है? फिर हम मर्यादाओं में कैसे तोलें? प्रभु श्री राम जी ने किसी का उपयोग नहीं किया, पहली बात तो ये इसको उपयोग नहीं कहेंगे, उपयोग नहीं कहेंगे। अब क्यों? उपयोग तब किया जाता है किसी को जबरदस्ती अपने पास रखा जाए। विभीषण स्वतः ही अपनी इच्छा से आए हैं जी, और सबसे पहले उन्होंने शत्रु के भाई को अपने शरण दी जी। सबसे पहले मर्यादा ये देखिए, प्रभु उनको पता है शत्रु का भाई है, लेकिन उन प्रभु श्री राम जी का एक चरित्र रहा, एक उनका आदर्श ये जीवन रहा, जो भी शरण में आया चाहे शत्रु हो उसको भी उन्होंने अपनाया है, और उसको विभीषण को अपनाया, अपने शरण दी है, उसकी रक्षा की है। जो रावण अपने भाई को घर से निकाल सकता है, उसके पीछे अपने सैनिकों को भेज सकता है, यानी उसके साथ उसका जीवन भी समाप्त कर सकता है। ये कह सकते हैं उसके लंका के विषय में प्रभु को सब, प्रभु तो क्या हरि अनंत, हरि कथा अनंत, प्रभु तो अनंत है, प्रभु की लीलाएं अनंत हैं। लेकिन विभीषण को उन्होंने, जैसे आपने कहा कि उसके द्वारा पूछा गया, उसके द्वारा सब कुछ जानकारी ली, ऐसा ही नहीं, प्रभु ने उस विभीषण को एक मान सम्मान दिया है
कि तुम मेरे शरण में आए हो कि तुम्हें ये न लगे कि मुझसे कुछ भी प्रभु पूछ नहीं रहे हैं। ये तो भगवान का एक स्वभाव है। विभीषण को इतना जो है मान प्रतिष्ठा दे दी कि विभीषण को लगे प्रभु मुझसे पूछ के सारे कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा उन्हें लगे, विभीषण को लगे कि विभीषण से पूछ करके सारे कार्य कर रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने किया। जबकि जब हम राम की बात करते हैं, राम का जिक्र करते हैं, तो भगवान भी लगाते हैं, भगवान राम हम कहते हैं, भगवान की उपमा दी जाती है उनको, यानी उनको सब कुछ पता रहा होगा। तो अगर रावण को मारने की बात रही होगी तो आराम से मार लेते, बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि उनको एक सम्मान देने के लिए उनसे हर कुछ चीजें पूछ लिया करते थे। जी जी, ये एक विषय है, ये प्रभु की एक अपना आदर्श, ये तो इनकी मर्यादा है। चलिए, मर्यादा और पुरुषोत्तम जो शब्द है, इसी शब्द के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि आखिर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया। मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्नों के जवाब पंडित जी हमें दे रहे हैं और आपके समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपके मन में कोई तर्क है, मैं कुतर्क की बात नहीं करूंगा, तर्क है, तो आप तर्क वितर्क तो चलता है, लेकिन कुतर्क नहीं चलता। मैं कुतर्क नहीं करना चाहता, मैं तर्क ही करना चाह रहा हूँ कि तर्क के आधार पे कुछ सवाल कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल कमेंट सेक्शन में कर दीजिए और हम उस विषय को लेकर के भी बैठेंगे जरूर। राम के दूसरे विषय में भी लेकर के बैठेंगे। और जाते जाते एक सवाल फिर से करता हूं मैं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कही जाती है तो एक तरफ सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर जब राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, इसके बाद जब उनको पता था कि सीता पवित्र हैं, इसके बावजूद उन्होंने अग्नि परीक्षा ली, सीता सही हैं, इसके बावजूद उन्होंने उनको वन में छोड़ा जी, तो फिर वो पुरुषों में उत्तम कैसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को वन में छोड़ दिया। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। उस वक्त वो एक पति नहीं, सबसे पहले एक राजा थे जी। और राजा का धर्म अपना हित देखना नहीं होता है, राजा का धर्म होता है प्रजा का हित देखना जी। जो राजा केवल अपना हित देखेगा, अपना ही जो है भलाई सोचेगा, वह राजा लोभी, कामी, दंभी और पाखंडी तक कहलाएगा जी। इसीलिए प्रभु श्री राम जी क्या थे? राजा थे। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम ने, उन्होंने राजा होते हुए प्रजा का एक मान रखा, सबका सम्मान रखा। उसने कहा मैं पति नहीं हूँ, मैं इस वक्त सबका एक राजा हूँ। और राजा का जो धर्म होता है, प्रभु श्री राम जी ने उस राज धर्म का पालन किया, उस मर्यादा का पालन किया, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बने। और प्रभु श्री राम जी ने जानकी मैया जो बन के ले गई हैं, उन्हें सब पता था, लेकिन अपनी मर्यादा में रह करके उन्होंने पालन किया, अपने को राजा न मानते हुए मैं प्रजा का सब एक जो है मालिक हूँ, इस प्रजा का जब मेरा कल्याण, इनका हित सोचना, इनका कल्याण सोचना, उस प्रजा को देखते हुए और अपने राजा के धर्म का पालन किया उन्होंने। मतलब अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रभु श्री राम से आज के नेताओं को भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है कि आजकल के नेता स्वहित में ज़्यादा परहित में कम कई बार नजर आते हैं। यही कारण है कि प्रजा का आंदोलन शुरू हो जाता है राजा के प्रति। तो ऐसे दोस्तों, राम के और भी जो भी सेगमेंट्स होंगे, जो भी उनसे संबंधित जो भी जानकारियां होंगी, मैं समझता हूं बार बार हम आपके साथ बैठेंगे। और एक कर्तव्य बनता है, राम मंदिर में आप बैठे हुए हैं तो राम के विषय पे चर्चा करना। और मैं समझ सकता हूं कि दर्शकों को भी राम के विषय में जानकारी होनी चाहिए। जो भी डाउट्स कई बार होते हैं मन में लोगों के, वो भी डाउट्स का खंडन भी करना चाहिए। और ऐसे खंडन करने के लिए हम आपसे बार बार मिलते रहेंगे। धन्यवाद। और आप हमारे साथ बैठे, आपने राम के उस विषय के बारे में चर्चा की जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कही जाती है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और साथ में लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि राम के विषय में हम जब भी कोई चर्चा करेंगे तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।